गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। तो कभी कभी कुछ ऐसे दिन होते हैं ना जिस दिन आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, आपका मन बहुत भारी फील करता है और आपको लगता है कि यार ये दिन बस कट जाए किसी तरीके से और नई सुबह निकले। तो आज कुछ मैं भी ऐसा ही फील कर रही थी। लेकिन जब भी मैं कुछ ऐसा फील करती हूँ ना गाइस, तो मुझे कुकिंग करना बड़ा अच्छा लगता है। शायद कुकिंग के बहाने जो मेरा दिमाग है वो डाइवर्ट हो जाता है और कुकिंग करना मुझे काफ़ी पसंद भी है। तो आज मैं अपनी किचन में कुक कर रही हूँ दाल बाटी और चोखा। वैसे दाल बाटी चूरमा होता है जो कि राजस्थान की डिश है, लेकिन मैं बना रही हूँ दाल बाटी और चोखा। पहले भी मैंने अपने ब्लॉग में आप लोगों को बताया है कि हम लोगों को चोखा ज़्यादा पसंद है दाल बाटी के साथ। हमेशा मैं चोखा जब बनाती हूँ तो बैगन, टमाटर, प्याज, लहसुन इन सबको अच्छे से रोस्ट कर लेती हूँ गैस पर। इस तरीके से काफ़ी अच्छा स्मोकी फ्लेवर आता है। यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ, कुछ आलू मैंने बॉईल कर लिए थे जो कि मैं बाटी के अंदर स्टफिंग करूँगी। बाटी की जो स्टफिंग रहती है वो बहुत ही अच्छी मसालेदार, बिल्कुल समोसे चटपटे जैसे लगते हैं खाने में, वैसी बनाती हूँ मैं। और आजकल तो मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसे समय बहुत जल्दी भाग रहा है, दिन बहुत जल्दी निकल जाता है। मैं समय को तो नहीं पकड़ कर रख सकती, लेकिन हाँ, जो मेरे पास समय है मैं उसको अच्छा कर सकती हूँ, उसको यादगार बना सकती हूँ अपनी लाइफ में। इमोशंस हैं, कभी ना कभी तो चेहरे पर दिखाई दे ही जाते हैं, चाहे कितना भी छुपाने की कोशिश क्यों ना करें। तो दाल को मैंने विसिल लगा ली थी यहाँ पर, और मैंने सारी दालें जो थी ना 4-5 तरह की वो एक साथ बॉईल करी हैं। और अभी मैं बनाने वाली हूँ मसाला जो हमें बाटी के अंदर स्टफ़ करना है। तो इसके लिए मटर को मैंने थोड़ा सा स्टीम दे दिया था और साथ के साथ मैं चोखा की भी तैयारी करती जा रही थी। जो बैगन वगैरह मैंने रोस्ट किए थे उन सबका छिक्कल उतार लेंगे। और पता है, ये जो लहसुन, प्याज और टमाटर हम स्मोक करते हैं ना, इसमें बहुत ही बढ़िया फ्लेवर ऐड हो जाता है और बिल्कुल एकदम गले हुए से निकलते हैं। तो हमें भूनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस इनको बारीक बारीक चॉप कर लेना है। अगर वो भी नहीं कर पा रहे तो आप क्या कर सकते हो, चॉपर में डाल सकते हो। प्याज, टमाटर, लहसुन जो भी मैंने भूना था ना, सब चॉपर में डालकर बस चला लो तो आराम से हो जाता है सारा चीज़ें। स्टफिंग रेडी करने के लिए मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया था, उसमें जीरा, हींग डाली, फिर जो उबली हुई मटर थी वो डाल दी थी, उबले हुए आलू डाल दिए। और अब हम क्या करेंगे, हल्का सा पहले इन्हें इसी तरीके से भून लेंगे। फिर इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे जो भी हम लोग समोसे के स्टफिंग में डालते हैं, वही सारे मैंने इसमें यहाँ पे डाले हैं। जैसे लाल मिर्च, धनिया पाउडर, आमचूर, काला नमक, जीरा पाउडर, चाट मसाला, थोड़ी सी हल्दी और अपना साधारण नमक जो हम डेली कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद इसे अच्छे से भून लेना है धीमी आंच पर। तब तक आप और दूसरे काम भी कर सकते हो, जैसे मैं साथ के साथ चोखा भी रेडी कर रही हूँ। यहाँ पर बैगन और जो सारी चीज़ें थी ना, उन सबको मैशर की हेल्प से इस तरीके से मैश कर लेना है। आप चाहें तो इसमें एक उबला हुआ आलू भी डाल सकते हैं, वरना चोखे का अपना ही बैगन का जो टेस्ट आता है वही बहुत बढ़िया होता है। मैंने थोड़े से आलू जो बाटी में भरने थे वो इसमें डाल दिए थे, बहुत थोड़े से। उसके बाद ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डालकर इन्हें अच्छे से मैश कर लिया था। मसालों में बहुत ही कम मसाले मैंने इसमें डाले थे, चाट मसाला, काला नमक, थोड़ा सा जीरा पाउडर और गरम मसाला, ये कुछ बेसिक मसाले मैंने इसमें डाले थे। और साथ में इसमें डाला था नींबू का रस। एक नींबू का रस अच्छे से डाल दीजिए, खूब अच्छा फ्लेवर आ जाता है इससे। और ऊपर से डाल देंगे इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और यहाँ पर आपका चोखा जो है वो रेडी हो चुका है। वैसे जो है लिट्टी चोखा जो डिश है वो है बिहार की, दाल बाटी चूरमा है राजस्थान की, लेकिन मैंने दाल बाटी चोखा बनाया है जो कि हम लोगों को बहुत पसंद है। 3-4 तरह की दाल मिलाकर मैंने दाल बॉईल करी थी, तो उसमें 3 से 4 मैंने विसिल ले ली है। दाल कुछ इस तरीके से बनकर तैयार है। थोड़ी सी पानी वाली लग रही है, लेकिन ये जल्दी ही थिक हो जाती है जैसे ही हम इसे छोड़ते हैं, इसलिए हल्का पानी वाली ही बनाई है। देसी घी का इसमें तड़का लगा देंगे। ये सारी चीज़ें डालने के बाद, दाल में तड़का लगाने के बाद मैं तैयारी करने लगी थी बाटी बनाने की। बाटी का आटा लगाना है, तो बाटी का आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है ये ब्रेड मेकर, जिसमें भटूरे का, पराठों का, पूरी का, किसी भी तरीके का आटा बहुत आराम से लग जाता है। वैसे जब मैंने इसे परचेज़ किया था तो उसमें ब्रेड बनाया करती थी स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में ब्रेड बनाने में आलस आने लगा। लेकिन हाँ, आटा लगाने में मैं इसे बहुत यूज़ करती हूँ। ज़्यादा आटा लगाना है, गेस्ट आ रहे हैं, तब भी इसमें आटा खूब सारा लगकर तैयार हो जाता है और हाथों में भी दर्द नहीं होता है। दाल में तड़का लगाने के बाद इसमें खूब सारा धनिया पत्ती डाल दी थी ऊपर से। और गैस बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी,
क्योंकि बैगन वगैरह सब मैंने गैस पर ही भूने थे, तो उनका जो रस है वो पूरा गैस पे चिपक गया था। तो मैंने ही सोचा सबसे पहले ही सफाई कर लेती हूँ, वरना ये जिद्दी दाग और जिद्दी हो जाएंगे। मैंने जैसे ही इन्हें छोड़ा या कुछ और भी इस पर कुक किया तो वो और हार्ड हो जाते हैं, फिर बहुत मेहनत से साफ़ होते हैं। तो मेरी एक ये आदत भी है कि मैं ना साथ के साथ क्लीनिंग भी निपटाती जाती हूँ, इसीलिए जो किचन है वो ज़्यादा फैला हुआ आपको ब्लॉग में दिखता नहीं है, क्योंकि मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ। जैसे ये कुक किया, वहाँ का सामान हटा दिया, किचन तो छोटा है, इतना बड़ा है नहीं, तो अगर मैं फैला कर रखूँगी तो मैं कुछ कुक ही नहीं कर पाऊँगी और हाथ भी नहीं चलेंगे ढंग से। बाटी का आटा लगाने के लिए मैंने क्या क्या लिया है, यहाँ पर मैंने 3 कप लिया था व्हीट फ्लोर, और फिर मैंने इसमें लिया था हाफ कप बेसन, और 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें सूजी के डाले हैं। इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है बाटी में। सूजी चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हो, बिना उसके भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है बाटी में। इसके बाद इसमें नमक और अजवाइन डाली थी मैंने, और इन सारे ये जो इंग्रेडिएंट थे ड्राई वाले, मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया। इसके बाद मैंने इसमें डाली है घर की मलाई, आधा कप के करीब मेरे पास घर की मलाई रखी हुई थी, वो मैंने डाली है। और जब ये नहीं होती तो इसकी प्लेस पर मैं मोयन में डालती हूँ देसी घी। तो इसमें मोयन डालना ही पड़ता है, अदरवाइज़ बहुत ही टाइट बनेंगी, हार्ड बनेंगी और फिर वो खाई भी नहीं जाएंगी। इसलिए अच्छे से मोयन डाल के रखिएगा बाटी बनाने के लिए। यहाँ पर आटा लगकर तैयार हो गया था। उसके बाद मैंने इसकी लोई बेली और इसे दिए की शेप में मैंने इस तरीके से बना लिया था, और बीच में खूब सारी आलू और मटर वाली स्टफिंग मैंने इसमें भर दी थी। खूब चटपटा स्वाद आता है इनका। जितना आटा मैंने लगाया था उतने आटे में लगभग 20 के करीब बाटी बनके तैयार हो जाती हैं, जो कि खूब सारी हो जाती हैं, इतनी खाई भी नहीं जाती। मैं तो रख देती हूँ बाद में, शाम को कभी चाय वाय के साथ मन करता है तो ऐसे ही खा लेते हैं हम लोग, बहुत टेस्टी लगती हैं। क्योंकि इसको इस तरीके से भरिए, और चाहो तो आप इसे अप्पम मेकर में भी सेक सकते हो हल्का घी लगा के। और अगर आप इसे इसी तरीके से खाओगे ना सॉस और चटनी के साथ, तो बिल्कुल समोसे जैसा टेस्ट करेगा ये, क्योंकि हमने इसमें जो मसाला भरा है बिल्कुल समोसे वाला भरा है। आज देख काफ़ी भारी हो गया मेरा, एक्चुअली कशिश जाने वाली है ना। अभी वो जो भी चीज़ बोलते मैं बना रही थी उसके लिए, मुझे लगता है कि पता नहीं कब मिलना हो फिर इससे, थोड़ा सा दिल तो भारी हो ही जाता है। रात में भी सोते सोते मेरी नींद जो है उचक गई थी, मैं उठ गई, मुझे एकदम से लगा मैं कशिश के बगल में ही सो रही थी। आजकल मैं उसके पास सो जाती हूँ ज़्यादातर, और जब मैं उठी ना अचानक से मुझे लगा कशिश जाने वाली है। फिर मैं अभी कुकिंग कर रही थी, कुकिंग करते करते भी मेरे दिल में यही एहसास आने लगा। तो जब तक हमारी बाटियां बेक हो रही हैं, बाटी बेक होने के लिए मैंने 10 से 15 मिनट का टाइमर लगा दिया था और 180 डिग्री सेल्सियस पे कर दिया था। तो जब तक वो बनके तैयार होंगी तब तक मैं डाइनिंग टेबल साफ़ कर लेती हूँ, और इस पर मुझे मैट भी बिछाना था। जब से पूजा हुई है ये ऐसी खाली खाली है, और मैंने सोचा कि यार आज करेंगे कल करेंगे, तो आज मैंने समय निकाल कर इसे साफ़ कर दिया था, बाहर रख दी थी। आपने देखा होगा पूजा वाले दिन ये बाहर चली जाती है, घर में कुछ भी होता है ना तो जगह ही नहीं होती इतनी कि कहाँ पे करें, तो इसी वजह से सोफ़ा इस साइड करना पड़ता है और डाइनिंग टेबल बाहर निकालनी पड़ती है। चाहे वो जन्माष्टमी की पूजा हो, नवरात्रि हो, कुछ भी हो, घर में कथा हो, हर बार यही करना पड़ता है। मेहनत मशक्क़त तो हो जाती है, लेकिन हाँ फिर जगह खूब हो जाती है बैठने के लिए। यहाँ पर तो मम्मी के हाथ का खाना खा रही है कशिश मज़े से, लेकिन ये देखिए बाहर जाने के लिए इंतज़ाम कर दिया है इसका। देखो कुछ दिन तो इसे काम चलाना पड़ेगा जब तक ये नई जगह को अच्छे से समझ नहीं जाती है। तो थोड़ा बहुत तो कुकिंग करेगी, लेकिन स्टार्टिंग में जैसे ही पहुंचेगी खूब थकी हुई होगी। तो मैंने 1-2 मील इसके लिए रख दिए हैं जिससे कि इसके काम आ जाएं ऐसे टाइम पे। मैंने इसे बोला है जाते ही ब्रेड वगैरह ख़रीद लेना, ब्रेड बटर भी खा लेना, लेकिन ये ना क्या होता है जब ट्रैवल कर रहे हो तो थके हुए हो, रूम में हो, तो भूख लग रही है, तो ऐसे टाइम में बड़ा काम आ जाते हैं। मैं तो अक्सर जब खुद ट्रैवल करती हूँ ऐसी जगहों पर, जैसे मैं हांगकांग गई थी तब भी मैं ये सारी चीज़ें रख के ले गई थी। तो यहाँ पर मैंने हल्दीराम के इसको थोड़ा सामान मंगा दिया, पाव भाजी, दाल मखनी, पंजाबी छोले, थेपले मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि ये सारी चीज़ें खाने के लिए थेपले की ज़रूरत पड़ेगी। और ये वाले थेपले तो खूब चल जाते हैं। हर एक थेपले के इसमें कशिश 6 पीस मिल रहे हैं तेरे को,
6 पीस मिल रहे हैं यहाँ पे इसको। तो मुझे उम्मीद है कि इतना खाना ये वाला और बाकी जो मैं और भी एक्स्ट्रा चीज़ें रख रही हूँ उनसे इसका काफ़ी दिन का काम बन जाएगा। बाकी तो इसको करना ही है। ये वाले पैकेट भी मैंने इसके लिए ऑनलाइन मंगाए हैं और इन पैकेट में ना पास्ता रहता है डिफरेंट फ्लेवर का। शायद मैंने किसी व्लॉग में बताया भी हो आपको। ये भी काफ़ी टेस्टी स्नैक है या फिर डिनर भी समझ सकते हो। जब कुछ ना मिल रहा हो तो जो मिल रहा है उसी को खाओ और काम चलाओ। बहुत भारी है क्या? मैंने इसमें लौट दिया था ना, तो आप कर देती। बाटियाँ भी बन गई हैं। यस, भूख लग रही है। चलो सर्व करते हैं। दिन मुझे दाल बाटी खानी थी तो वो भी हो गया है। अभी दाल बाटी बन चुकी है और साथ में दाल बाटी तेरी ही फेवरेट नहीं है, डैडी की भी फेवरेट है एक्चुअली। हाँ, उनको भी बहुत पसंद है। उन्होंने मुझे कल से बोल रहे थे कि मेरे को दाल बाटी खानी है रीमा। मैंने कहा ठीक है चलो। कशिश को भी बोल रही थी मुझे, तो दोनों के लिए मैंने सोचा चलो बनाते हैं देवी के साथ। और ये जो चोखा है ना, ये बिल्कुल एकदम स्मोक्ड फ्लेवर वाला बनता अच्छा है। लग रहा है, मज़ा आ जाता है इसको खा के ना कशिश वाला। बहुत टेस्टी लग रहा है। कॉम्बिनेशन सो गुड एक्चुअली। मैंने दाल ना बड़े वाले खाने में करी कशिश, सही किया ना। हाँ, ज़्यादा यूज़ होती है ना दाल। हाँ, दाल ज़्यादा यूज़ होती है। और बाटी में भी ना घी लगा के खाते हैं हम लोग, क्योंकि तभी मज़ा आता है। अचार, आज हम राजस्थानी प्लाटर खा रहे हैं। कभी कभी बर्फी भी दी है मम्मी ने, तो स्वीट डिश भी है। वाह कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ रेडी हो गई। मैंने ओवन बंद कर दिया कशिश। वाह, मैंने पलटी थी बीच में बाटियाँ, अच्छी लग रही है। अच्छी बन गई है कशिश। अभी सर्व करते हैं। चलो, ऐसा लग रहा है मैं आप अपना तंदूर चला रही हो। तंदूर से भी बेटर बनती है ये गाइस, बिना घी के दाल बाटी नहीं चलेगी। और तो आपको ओवन में नहीं बनानी है तो आप पता है उसमें भी ट्राई कर सकते हो। कुकर में ना, कुकर में। उसके अलावा तल भी सकते हो, डीप फ्राई भी कर सकते हो। लेकिन डीप फ्राई से बचना चाहते हो तो उससे भी बेस्ट ऑप्शन बताऊं, वो होता है ना अप्पे मेकर। अप्पे मेकर, अच्छा। आप उसमें भी गोल गोल बना के तैयार। अब बाकी आएगा सब एयर फ्राई भी कर सकते हो। वाह, बिना डूबी हुई घी में मज़ा नहीं आता गाइस। अब इसको निकाल देंगे। ये लीजिए कशिश। वाह, डैडी को बुला यम्मी लो। थाली। डैडी को बुला लो। अच्छी बनी हुई है बेटा। पहली बाइट गरम तो नहीं है बहुत ज़्यादा, गरम है लेकिन बहुत टेस्टी है। लेकिन गरम में ही मज़ा आता है ना इसे खाने में। जब तक गरम गरम ना खाओ मज़ा नहीं आता। भी बहुत टेस्टी बना है। करा करेगा तो तू कैसे बनाएगी इसे? अप्पे मेकर लिया ना कशिश हर जगह। कॉम्प्लिकेटेड तो है, खैर कोई बात है। तू मेरे पास आ जाएगा ना, मैं बना के खिला दूँ। छोटे में काफ़ी अच्छा स्मोकी फ्लेवर है। स्मोकी तो इसलिए क्योंकि मैंने इसे गैस पे किया था ना। दाल बाटी वाकई बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी। प्रशांत को टीवी देखते हुए खाना था तो वो अपनी थाली लेकर इस साइड चले आए और मैं और कशिश बैठ के आराम से एंजॉय करते हुए खा रहे थे। बड़ा अच्छा लग रहा था यार, सच में आज मज़ा आ गया था कशिश के साथ। और कशिश की वजह से ना आजकल कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें ज़्यादा ही बन रही हैं घर में। उससे मेरे हाथ की जो जो चीज़ें पसंद है मैं कोशिश कर रही हूँ सब बनाकर उसे खिला दूँ। तो चलिए दोस्तों, यही था आज का व्लॉग। आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अपना प्यार ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में। लव यू ऑल।